सनातन धर्म में जब भी कोई हवन, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, तब हर आहुति के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। बहुत से लोग यह तो जानते हैं कि हवन में स्वाहा बोला जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा बहुत कम लोगों को पता है। यह कथा देवी स्वाहा, अग्निदेव और देवताओं से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, तब देवताओं की शक्ति बनाए रखने के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाता था। पृथ्वी पर ऋषि मुनि और भक्तगण यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। यज्ञ में घी, तिल, जौ और अन्य पवित्र सामग्री अग्नि में अर्पित की जाती थी। लेकिन एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियां देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही थीं। आहुति अग्नि में तो समर्पित होती थी, लेकिन उसका दिव्य भाग देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाता था। जब यह समस्या बढ़ गई, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी चिंता व्यक्त की। देवताओं ने कहा, हे पितामह, पृथ्वी पर अनेक यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन हमें उनका भाग्य प्राप्त नहीं हो रहा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और समाधान पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल आदिशक्ति ही कर सकती है। तब ब्रह्मा जी, देवताओं और महान ऋषियों ने मिलकर आदिशक्ति की कठोर तपस्या आरंभ की। लंबे समय तक चली तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उनका दिव्य तेज सूर्य के समान चमक रहा था। ब्रह्मा जी ने उनका नाम स्वाहा रखा। देवी स्वाहा अत्यंत पवित्र, करुणामयी और शक्तिशाली थीं। देवी स्वाहा ने भी भगवान विष्णु की आराधना की और धर्म की सेवा का संकल्प लिया। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें विशेष सम्मान दिया। बाद में देवी स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। यह विवाह केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए एक दिव्य व्यवस्था थी। विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी ने देवी स्वाहा को एक महान वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से यज्ञ में जो भी आहुति तुम्हारे नाम के साथ अग्नि में अर्पित की जाएगी, वह सीधे संबंधित देवता तक पहुंच जाएगी। तुम्हारे बिना कोई भी आहुति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इस वरदान के बाद यज्ञों की व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। अब जब भी कोई ऋषि या यजमान यज्ञ में आहुति देता, तो देवता के नाम के साथ स्वाहा का उच्चारण करता। जैसे एयूएम इंद्राय स्वाहा, एयूएम सूर्याय स्वाहा, एयूएम सोमाय स्वाहा। जैसे ही स्वाहा बोला जाता, देवी स्वाहा उस आहुति को स्वीकार करके अग्निदेव के माध्यम से संबंधित देवता तक पहुंचा देती थीं। कहा जाता है कि देवी स्वाहा के बिना अग्निदेव भी देवताओं तक आहुति नहीं पहुंचा सकते थे। देवी स्वाहा ही वह दिव्य शक्ति हैं जो यज्ञ की सामग्री को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करके देवताओं तक पहुंचाती हैं। इसी कारण उन्हें यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि देवी स्वाहा और अग्निदेव के 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। इन तीनों से अग्नि के अनेक रूपों का प्रकट होना बताया गया है। इसलिए अग्नि और स्वाहा का संबंध सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी जब किसी हवन कुंड में आहुति दी जाती है, तो स्वाहा शब्द केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि देवी स्वाहा का स्मरण है। यह विश्वास किया जाता है कि स्वाहा के उच्चारण से आहुति देवताओं तक पहुंचती है और यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए हजारों वर्षों से हर यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वाहा बोला जाता है। यही कारण है कि हवन कुंड में आहुति देते समय स्वाहा का उच्चारण अनिवार्य माना गया है। यह देवी स्वाहा अग्निदेव और देवताओं के बीच स्थापित उस दिव्य व्यवस्था का प्रतीक है जो आज भी सनातन धर्म की पवित्र परंपराओं को जीवित रखे हुए है। स्वाहा